हेलो एंड वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। सिलेक्शंस का कारवां यूं ही चल रहा है और हम हर दिन एक नई मुकाम हासिल करते जा रहे हैं। इस कारवां में एक और सिलेक्शन का वीडियो लेकर हम आए हैं आपके साथ। हमारे साथ है विष्णुकांत मिश्रा। विष्णुकांत ने नेवी डबल एसएसआर फरवरी 2022 के एग्जाम को क्लियर किया है। हम विष्णुकांत से जानेंगे इनकी मेजर कलसी क्लासेस में तैयारी कैसी रही है, इनका फीडबैक जानेंगे। चलिए बात करते हैं इनसे कुछ। सबसे पहले आपको हेलो विष्णुकांत, कहाँ से आते हैं आप? सर प्रतापगढ़ से। मेजर कलसी क्लासेस के बारे में आपको कैसे पता चला, हम पहले ये जानना चाहेंगे। सर मेनली थ्रू यूट्यूब से। ओके, आपने यूट्यूब से मेजर कलसी क्लासेस के बारे में जाना। तो आपने यहाँ पे एयरफोर्स और नेवी के बैच में एडमिशन लिया था? सर एनडीए बैच में मैंने। ओके, आपने एनडीए बैच में एडमिशन लिया था। एनडीए बैच में आपने किस मतलब एक साल के बैच में एडमिशन लिया था? 6 मंथ के बैच में एडमिशन लिया था। और कब एडमिशन लिया था आपने? सर सितंबर में। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि एनडीए के बैच में आपने एडमिशन लिया। एनडीए की पढ़ाई इस लेवल की है कि थोड़ा नेवी निकालना, नेवी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना थोड़ा आसान हो जाता है। बट फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट उसमें होती है उसमें आपको फिट रहना चाहिए, क्योंकि नेवी डबल एसएसआर में स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन के बाद स्टेज 2 पीएफटी टेस्ट होता है और एनडीए में एसएसबी होती है। इसमें उतनी ज़्यादा फिजिकल फिटनेस पे जोर नहीं दिया जाता है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव गुड फिजिक। तो विष्णुकांत, मैं जानना चाहूँगा आपकी बैचेज में पढ़ाई कैसी थी? मेजर कलसी क्लास में आपकी पढ़ाई कैसी रही है इतने दिनों में? सर ऑल गुड। एंड सर मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था सर, और मुझको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नेवी के लिए नहीं देना पड़ा। मैंने ये नवंबर का मंथ का भी दिया था, बट स्लाइटली मैं इस बार रह गया एनडी बट नेवी के लिए काफ़ी पेपर जो मैंने पढ़ाई की थी उसी वही क्वेश्चंस, मोस्टली वही क्वेश्चंस आए। स्लाइटली रीजनिंग जो थी वो मैंने पढ़ी नहीं थी, एनडीए में रीजनिंग नहीं होती। इस वजह से मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस पर्टिकुलर चैप्टर से जो मोस्टली पूछे जाते हैं नेवी के, उसको मैंने सॉल्व किया था। बाकी पूरा कोर्स जो था वो मोस्टली 10th लेवल या 10th लेवल के क्वेश्चंस साइंस से पूछे गए थे, और मैथ्स जो थी वो 11th-12th लेवल की थी। तो एनडीए की तैयारी से ही मेरा नेवी का सिलेक्शन। ओके, सो वी कैन एश्योर आवर व्यूअर्स कि अगर आप एनडीए की तैयारी करते हैं मेजर कलसी क्लासेस में तो आपका एयरफोर्स और नेवी का एग्जाम निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, बट फिजिकल फिटनेस टेस्ट एक और मुद्दा आता है। तो क्या जो संडे को फिजिकल ट्रेनिंग होती थी उसमें आप रेगुलर जाते थे? सर मेरा थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ जाता है, तो सर कभी कभार मैं नहीं अटेंड कर पाता था। जब मेरा सर रिजल्ट मतलब सर मेरा जब आया है कि मुझे पीएफटी के लिए पता चला कि मुझे पीएफटी भी देना है, सो सर आई स्टार्टेड रनिंग। मैं रेगुलर में रनिंग करना स्टार्ट किया मैंने, और उसी से सर मेरा जो मैंने कम से कम 2-3 हफ्ता मैंने रनिंग की, और उसी की वजह से सर मेरा पीएफटी क्लियर आउट हुआ। ओके, आपका एसएसआर निकला या डबल ए? सर डबल ए मतलब आप यूपी से हैं, सो इट मीन्स आपका जो कट ऑफ है वो 58 है। एंड आपने कितना स्कोर किया? 64। या दैट्स अ गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ओके, और इस तैयारी में मेजर कलसी क्लासेस के बुक्स का कितना रोल रहा है? सर बुक्स, मेजर कलसी बुक्स भी काफ़ी सर उसमें मेरी मदद की है सर, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस सर काफ़ी ज़्यादा थे और उससे मेरी प्रैक्टिस और मजबूत हुई। ओके, जो प्रैक्टिस के बुक्स मिलते थे आपको अलग से, और जो डाउट काउंटर सेशन से एक्स्ट्रा क्लासेस आप लोगों की लगती थी, उनका कितना रोल रहा है आपके इस एग्जाम को क्लियर करने में? वाज ऑल गुड सर। डाउट सर टीचर्स काफ़ी सर मदद किए, सारे काफ़ी हेल्पफुल रहे सर, और सारे डाउट्स जो भी मैं लेकर के जाता था वो सर क्लियर होते थे मेरे। टेल मी वन मोर थिंग विष्णुकांत, आपके बैचेस में कौन कौन टीचर थे? सर मैम थी वो जो इंग्लिश मैम, प्रांजलि मैम थी, और सर जो सर चश्मा लगाते हैं मैथ्स वाले सर, सदेन सर, विकास सर थे सर, और सर ज्योग्राफी सर जो सर थोड़े से जैन सर हैं। ओके, तो आप जब एग्जाम दे के आए होंगे आपने अपना मार्क्स कैलकुलेट किया होगा, आप उसी वक्त एश्योर हो गए थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? यस सर, आई वाज एश्योर्ड कि सर मैं सर चाहता था कि सिर्फ ए मुझे मिले। क्योंकि सर मैं एसएसआर तो सर। तो आपने डबल ए के लिए भी अप्लाई किया था, एसएसआर के लिए भी अप्लाई किया? बोथ के लिए अप्लाई किया था। मैंने अप्लाई किया था सर, बट मैं डबल ए ही चाहता था। ओके, और इसका कोई रीज़न? सर इस वजह से क्योंकि सर मैंने सर सुना था कि सर उसमें कुछ एडवांटेजेस हैं ए के एसएसआर के कंपैरिजन में, इस वजह से सर मैं ए चाहता था। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। बहुत बच्चे जो नेवी की तैयारी करते हैं या एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, वो काफ़ी चीज़ों को ग्रांटेड लेके चलते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि वो रीजनिंग की तैयारी कुछ ही महीनों में पढ़ के कर लेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है एग्ज़ाम निकालने के लिए? क्या अगर वो कुछ दिनों या कुछ महीनों की पढ़ाई करें उससे वो एग्ज़ाम निकल जाएगा, या मेजर कलसी क्लास में जैसे सिस्टमेटिक पढ़ाई होती है? सर मैंने जब पेपर को देखा, मैंने पहली बार ये अटेम्प्ट दिया था
मैंने नेवी मेनली मैंने एनडीए के प्रीवियस ईयर लगाए, नेवी एनडीए के तरीके से मैंने अपनी अप्रोच रखी। बट सर जब मैंने नेवी का पेपर देखा, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बेसिक स्ट्रांग है, क्योंकि सर बेसिक साइंस, मैंने साइंस का अटेम्प्ट किया तो एट साइंस में मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वो बेसिक क्वेश्चंस थे, उसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं थी। अगर बेसिक स्ट्रांग है सर तो आप साइंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश और सर जो रीजनिंग थी वो भी सर कम थी। तो सर अगर देखा जाए तो सर अगर आप रीजनिंग को अगर रहने भी देते हैं तो भी आप साइंस, मैथ्स और स्टैटिक जीके से भी आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि सर रीजनिंग का जो वेटेज है वो बहुत कम है नेवी के पेपर में। तो सर अगर हम उस अपनी पढ़ाई अपनी रेगुलर और सही ढंग से जो भी पढ़ें वो अगर याद रहे उसको, तो सर हम उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके हम हर बार देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं एग्ज़ाम में, कट ऑफ मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसकी तैयारी इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए मेजर कल से क्लासेस में तैयारी कितनी इफेक्टिव है? सर बहुत इफेक्टिव है सर। हर टीचर का अपना रोल रहता है सर, सब थ्योरी पार्ट और सर डाउट पार्ट। सर टीचर सर जो सर डाउट क्लियर करता है, जो सर थ्योरी देता है उसको घर में जा कर के रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। और सर हर एक दिन प्रैक्टिस सर जो जितने महीना हम देते हैं तो एक चीज़ पर्टिकुलर तैयारी में हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक टॉपिक को हर एक दिन एक फिक्स स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ता है। उसके बाद सर उसमें सर टीचर भी सर हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं सर। और कोई ऐसी बात जो व्यूअर्स हमारे चैनल देख रहे हैं और वो मेजर कल से क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि सर मेजर कलसी में आइए और फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें, और जो थ्योरी पढ़ाया जाता है, जो टीचर उस दिन पढ़ाता है उसको घर जा कर के रिवाइज करें और उस पर सवाल करें। तो जो आखिरी के दिन आते हैं, जब एग्ज़ाम के दिन आता है, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता। हम रिलैक्स होते हैं कि हमारा सारा थ्योरी, हमारा प्रैक्टिस सब क्लियर है एंड वी हैव टू जस्ट गो थ्रू वंस ऑल द फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग। ओके सो दिस वाज अ लवली इंटरेक्शन विद विष्णुकांत। होप आप सबको ये इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा लगा और आप सब इनसे इंस्पायर हुए होंगे, कुछ अच्छा सीखे होंगे। See, for getting selection, a systematic study is very necessary and Major Kalsi classes provides you its best. हमारे यहाँ की पढ़ाई, हमारे यहाँ की बुक्स, सब कुछ वेरी बेस्ट है। आप जुड़िए मेजर कल से क्लासेस से, अपनी सिलेक्शन को निश्चित करिए। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन बच्चों का नाम इस मेरिट लिस्ट में है और वो स्टेज 3 मतलब INS चिल्का पे रिपोर्ट करेंगे, उनके लिए मेजर कल से हेल्थ केयर सेंटर में प्री मेडिकल सेशन स्टार्ट हो गई हैं। आप इनरोल करिए। कॉल एट 8929488888। यहाँ आइए, प्री मेडिकल टेस्ट कराइए ताकि बाद में आपको री मेडिकल ना मिले। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद।